मोहित अग्रवाल की अगुवाई में यह जांच होगी। एसपी साइबर क्राइम डॉक्टर त्रिवेणी सिंह भी शामिल हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर रीभा एसआईटी में शामिल हैं। एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में यह जांच होगी। यूपी के 4000 मदरसों की विदेशी फंडिंग की जांच एसआईटी करती हुई नजर आएगी। तो विदेशी फंडिंग का यह पूरा मामला, कहां से विदेशी फंडिंग होती है, कैसे ये फंडिंग की जा रही थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्या लिंक है, इसको लेकर ये पूरी जांच की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं और अक्षय हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ ही साथ हमारे योगेश भी हमारे साथ लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शुभम, आपका रुख करना चाहूंगा, मदरसों की विदेशी फंडिंग जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। अब ये जांच कैसे होती हुई नजर आएगी, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ती हुई नजर आएगी शुभम? जी बिल्कुल, देखिए लगातार ऐसे कई मदरसे जो लगातार अल्पसंख्यक विभाग के और उसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसी उनके रडार पर थे और उससे संबंधित जो तमाम तरह की जानकारियां सामने आ रही थी कि इन मदरसों में विदेशी फंडिंग हो रही है और इनको पूरी तरह से संचालित करने का काम बाहर के फंड से किया जा रहा है। लिहाजा इस तरह के मदरसों की लंबी सूची एक जारी हुई है। लगभग 4000 के आसपास जो मदरसे हैं उनको चिन्हित किया गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में इनके साथ और इनको कौन कौन लोग फंडिंग कर रहे हैं, पूरे के पूरे नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जो जिले हैं उन जिलों में ये मदरसे हैं और ऐसे में अब इनकी तमाम जानकारी जुटाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें मोहित अग्रवाल आईपीएस और उसके साथ साथ त्रिवेणी सिंह समेत अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक भी इस पूरी एसआईटी की टीम में है। तो ऐसे में अब आप समझिए कि मामला काफी ज्यादा गंभीर है, लिहाजा हर पहलू तक पहुंचने का प्रयास है। तो एसआईटी की टीम है उसका भी लक्ष्य यही है कि आखिर विदेशी फंडिंग किन वजहों से होती आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों में एक बेहतर माहौल बन सके और एक बेहतर माहौल मदरसे के माध्यम से बच्चों तक मिल पाए, तो इसको लेकर के लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये एक बड़ी जानकारी और इस पूरे मामले पर अब मदरसों से संबंधित जांच भी करने के लिए एसआईटी गठित कर दी गई। हमारे साथ योगेश भी लखीमपुर से बने हुए। योगेश, आपका रुख करना चाहूंगा, अगर मदरसों की बात की जाए तो वहां पर ऐसे कितने मदरसे पाए गए हैं जिनसे विदेशी फंडिंग का लिंक निकलता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है लखीमपुर खीरी। अगर यहाँ पे बात करें मदरसों की, तो मदरसों की अगर बात करें इससे पहले भी जो है कई मदरसों की जांच लखीमपुर खीरी में हो चुकी है। इसके बावजूद जो है मदरसों को नोटिस भी जा चुकी है। जहाँ तक अगर बात करें नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है लखीमपुर खीरी, तो जो नेपाल बॉर्डर के आसपास जो इलाके हैं वहाँ पे मदरसों में इससे पहले भी कई बार जो वीडियो वायरल हो चुके हैं और कई सूचनाएं भी आई हैं कि धर्मांतर को लेकर जो मदरसे में कई जो इस तरीके से रैकेट चलाए जा रहे हैं। तो काफी संख्या में जो अगर मदरसों की बात की तो यहाँ पे मदरसे जो काफी संख्या में आप खुल भी रहे हैं, तो उनकी जांच जो है एसआईटी के द्वारा बताया जा रहा होता है। 4000 मदरसों को चयनित किया गया है। वहीं लखीमपुर खीरी में कई मदरसे जो हैं इस रेडार पे हैं। अगर उनकी जांच की जाए तो कई मदरसों में जो है इस तरीके से फंडिंग विदेशी बताई जा रही है, उनकी क्या आशंका है। तो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ जिला है, कहीं ना कहीं जो है लिंक जरूर दिख रहे हैं। अक्षय बहराइच से हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अक्षय, अगर बहराइच की बात की जाए तो ऐसे कितने मदरसे उनको चिन्हित किया गया है जिससे विदेशी फंडिंग होती है? साथ ही साथ जैसा कि योगेश ने भी कहा और शुभम ने भी कहा कि विदेशी फंडिंग का जो लिंक निकलकर सामने वो कहीं ना कहीं कई सवाल उठाता है कि कहां से विदेशी फंडिंग हो रही है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये सवाल जरूर उठता है कि विदेशी फंडिंग कहां से हो रही है। अभी हाल ही में जब मदरसों की जांच की गई थी तब बहराइच में लगभग 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए थे। यहाँ पर 301 मदरसे मान्यता प्राप्त भी संचालित हैं। लेकिन बात करें अगर सीमावर्ती इलाके, क्योंकि बहराइच का बहुत बड़ा इलाका नेपाल सीमा से सटा हुआ है, सीमावर्ती इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 150 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त संचालित हैं, जिनके ऊपर भी विदेशी फंडिंग के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। बात करें विदेशी फंडिंग की तो यहाँ पर नाम आते हैं पाकिस्तान और चाइना के भी कि यहाँ से भी विदेशी फंडिंग होती है। भारत नेपाल सीमा से सटे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए लहरपुरवा, रंजीत भोजा, मिरपुरवा, पुरवा, पचपकड़ी, करीमगांव, रुपैडिया, निधि नगर, पोखरा, लखैया, सुजौली, अटवा, नई बाजार, बाबागंज, ऐसे तमाम ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं। अब जरूर लगता है कि ऐसे मदरसों पर इस एसआईटी टीम के गठन के बाद रोक लगे। ठीक है शुभम, योगेश और अक्षय, आप तीनों का ही तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया।
तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के डायरेक्टर के रिभा एसआईटी में शामिल हैं। एसआईटी का गठित कर दी गई है और पूरी विदेशी फंडिंग की जांच जो है वो